हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफरान खान स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों किसी भूखे को रोटी खिलाना, उसको खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखा देना। दोस्तों अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप उसे रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जिंदगी भर अपना पेट भर सकता है। इसको मैं आपको छोटी सी स्टोरी के माध्यम से सुनाता हूँ, मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। दो सगे भाई थे, मछुआरे थे, जो मछली पकड़ने का काम करते थे। मछली पकड़ते थे तालाब पे जाके, उसको बना के खाते थे और जो मछली बचा करती थी उसको बेचते थे। उसी से उनका घर का खर्चा चल रहा था। इसी तरह से वो अपनी जिंदगी जी रहे थे। बड़ा भाई तालाब पे जाता, मछली पकड़ता, लेके आता, छोटा भाई उसको बना के खाता और मार्केट में बेचते। उससे जो अर्निंग होती थी उससे खाने पीने का सामान लेकर आते थे। एक दिन क्या, बड़ा भाई जो था वो मछली पकड़ने गया हुआ था, छोटा भाई घर पे था। तभी उनके दरवाजे पे एक भिखारी आता है और आवाज लगाता है कि बेटा कई दिन से भूखा हूँ, गरीब हूँ, कुछ खाने के लिए दीजिए, कुछ मेरी मदद कीजिएगा। छोटा भाई निकल के आता है और बोलता है कि बाबा माफ कीजिएगा, हम गरीब हैं, हमारे घर के मतलब खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही आपको कुछ देने के लिए है। तो जो भिखारी होता है वो बोलता है कि बेटा कुछ तो दीजिए, कुछ अपने घर में चेक कीजिए, हो सकता है कुछ खाने के लिए हो या जो आपने अपने खाने के लिए रखा हो उसमें से ही मुझे थोड़ा सा दे दीजिए ताकि मैं भी कुछ को खा के अपनी भूख मिटा सकूं। तो जो लड़का होता है वो देखता है तो उसके घर में होता तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मछली बड़ा भाई पकड़ के लेके आता था उसी में से उसने एक मछली उठाई और भिखारी को दे दी। और भिखारी बहुत ज्यादा खुश हुआ, मछली लेके गया, उसने खाया, उसको मतलब मजा आया। अगले दिन वो भिखारी फिर उनके दरवाजे पे आता है, आवाज लगाता है कि बेटा खाने के लिए दीजिए। तो वो जो लड़का होता है अगले दिन भी उसको वही मछली उठा के उसको दे देता है। तो भिखारी का पर डे का रूटीन यही हो गया, उसको फ्री में मछली मिलने लगी, उसको मजा आने लगा, उसको आदत लग गई फ्री की मछली खाने की। वो पर डे आता, दरवाजे पे आवाज लगाता, लड़का उसको मछली देता, वो लेके जाता, बना के खाता। एक दिन क्या हुआ, बड़े भाई को लगा कि पर डे हमारे इस मछली में से मछली कम हो रही है, आखिर जा कहाँ रही है। तो उसने दिमाग लगाया और एक दिन क्या बोला अपने छोटे भाई से कि भाई एक काम करना, आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, मछली पकड़ना आज तू जाना, घर पे मैं रहूंगा और मैं खाना बनाऊंगा। तो छोटा भाई जो है वो मछली पकड़ने के लिए तालाब पे चला जाता है और जो बड़ा भाई होता है वो घर पे रुकता है। थोड़ी देर के बाद में वही भिखारी आता है जो पर डे मछली लेके जाता था, आवाज लगाता है कि बेटा कुछ खाने के लिए दीजिए। तो बड़ा भाई बोलता है कि बाबा हमारे घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही आपको कुछ देने के लिए है। तो भिखारी बोलता है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो छोटा वाला भाई है मुझे पर डे एक मछली देता है जिसको मैं बना के खा लेता हूँ, आप मुझे वही मछली दीजिए। तो उसके बड़े भाई को समझ में आया कि ये पर डे जो मछली मेरी कम हो रही थी वो क्यों कम हो रही थी, ये भिखारी पर डे हमारे छोटे भाई से मछली लेके जाता था। बड़े भाई ने थोड़ा दिमाग लगाया और बोला कि बाबा मैं आपको मछली तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज देता हूँ, मछली पकड़ने का तरीका आपको सिखा देता हूँ। तो वो अपने घर से वही जो मछली पकड़ने वाला कांटा होता है वो लेकर आता है और उस भिखारी को देता है और तरीका सिखाता है, बोलता है कि बाबा आप तालाब पे जाना और जिस तरह से हम मछली पकड़ते हैं उसी तरह से आप भी मछली पकड़ना और बना के खाना, मार्केट में बेचना, जो भी करना, मैं आपको ये तरीका सिखा देता हूँ कि मछली पकड़ी कैसे जाती है। तो मछली पकड़ने का कांटा भिखारी को दे देता है, भिखारी चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है, कुछ महीने साल बीतते हैं। एक दिन दोनों भाई घर पे होते हैं, तभी क्या देखते हैं कि उनके दरवाजे पे एक बड़ी सी अच्छी सी गाड़ी खड़ी होती है। उस गाड़ी में से वही शख्स उतरता है जो पर डे उनके दरवाजे में मछली की भीख मांगने आता था, मछली लेने के लिए आता था। अब जो छोटा भाई होता है उसको देख के खुश हो जाता है, बोलता है कि ये इंसान अमीर बन गया है। उसके हाथ में जो कुछ बैग था देने के लिए, मान लीजिए नोटों से भरा बैग था, तो छोटे भाई को लगता है कि मैंने इसकी जिंदगी में बहुत मदद की है, अब ये इंसान अमीर बन गया है तो ये मुझे इनाम देने के लिए आया है। अब जैसे दोनों भाइयों के पास में आता है, जो नोटों का जो बैग होता है, जो पैसों का बैग होता है, वो बड़े भाई को दे देता है। जब बड़े भाई को देगा तो छोटे भाई को थोड़ा अजीब लगा, उसको थोड़ा गुस्सा आया, बोलता कि बाबा मैंने आपकी लाइफ में बहुत मदद की है, मैंने बहुत आपको मछली खिलाई है, लेकिन आपने जो इनाम है मेरे बड़े भाई को दे दिया। तो भिखारी बोलता है कि बेटा आप मुझे पर डे मछली देते थे ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपने मुझे पर डे मछली दे दे के मेरी आदत खराब कर दी थी। मुझे फ्री फंड में खाने की लत पड़ गई थी, मुझे फ्री का खाने की आदत पड़ गई थी।
जिससे मेरा पेट सिर्फ एक दिन के लिए भरता था। लेकिन आपके बड़े भाई ने मुझे मछली पकड़ने का तरीका सिखाया है और उसी तरीके को सीख के आज मैं मछली पकड़ पकड़ के, मछली बेच बेच के आज मछली का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। तो दोस्तों ये मैं कहानी आपको इसलिए सुनाया, मैंने आपको बताया कि किसी को खाना खिलाना, रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसको रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो इससे ज़्यादा पुण्य का काम नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर उसको रोटी कमाने का तरीका सिखा देंगे तो वो फिर अपनी जो लाइफ है अच्छे से जी सकता है, अपना जो पेट है वो हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए भर सकता है। लेकिन खाना खिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे तो वो एक दिन के लिए ही अपनी भूख मिटा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।